कैमरा कोई भी हो, अगर लाइट सही होगी तो वीडियो सिनेमैटिक ज़रूर बनेगी। और सिनेमैटिक वीडियोस बनानी हो या फिर किसी भी तरीके की वीडियोस, अगर आपके पास सिर्फ 3 लाइट्स हैं किसी भी तरीके की, चाहे छोटी हो या बड़ी, सिवाय इस बल्ब को छोड़ के, अगर 3 लाइट आप यूज़ कर सकते हो तो आप किसी भी तरीके की वीडियो को सिनेमैटिक अच्छी फील के साथ बना सकते हो। और वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फिर चाहे ध्रुव राठी की तरह ग्रीन स्क्रीन पर वीडियोस बनाना चाहते हो तो वहां पर सबसे पहले आपको चाहिए हरा पर्दा, जो हमारे पास है। इसमें आपको करना क्या है कि अपने हरे पर्दे को पीछे टाइट बांध लेना है ऐसे स्टैंड पर। और अगर आपके पास स्टैंड नहीं भी है, आप चाहो तो उसे दीवार पर भी बांध सकते हो, बस शर्त यह है कि वो टाइट बंधा होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही लाइट है, अगर मैं एक ही लाइट को यहाँ पर लगाऊं अपने फेस के लिए, तो आप पीछे नोटिस करोगे कि शैडो बनती है। और जैसे ही ग्रीन स्क्रीन पर आपकी शैडो पड़ेगी, आपका आधे से ज्यादा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन आपकी अच्छी रिमूव नहीं हो पाएगी। तो वहां पर हमें चाहिए ग्रीन स्क्रीन को अच्छे से दिखाने के लिए 3 लाइट्स का सेटअप, जिसमें 2 लाइट हमारी जाएंगी ग्रीन स्क्रीन के ऊपर। एक लाइट को आपको रखना है लेफ्ट की तरफ, थोड़ा सा ग्रीन स्क्रीन की साइड पे एंगल करते हुए। दूसरी लाइट को आपको रखना है जो सेम हो, उसको रखेंगे हम राइट साइड पर, थोड़ा सा ग्रीन स्क्रीन की तरफ एंगल करते हुए, कुछ इस तरीके से। और जो तीसरी लाइट आपकी होगी वो होगी आपके फेस के ऊपर, कुछ ऊपर की तरफ से थोड़ा आगे। अब आप चाहे उसको लेफ्ट की साइड रखो या राइट की साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पीछे शैडो नहीं बनेगी। और जैसे ही शैडो आपकी ग्रीन स्क्रीन से हटी, आपका काम उतना ही अच्छा हो जाएगा। आपकी पीछे वाली दोनों लाइट जाएंगी ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, जो आपकी ग्रीन स्क्रीन को और अच्छा ब्राइट करेंगी ताकि आपकी शैडोस उसके ऊपर ना पड़े। और जो तीसरी लाइट होगी वो होगी आपके फेस के ऊपर, ताकि आप भी अच्छे से नजर आ पाओ, कुछ इस तरीके से। अब ये तो हुआ हमारा लाइटिंग सेटअप नंबर 1। लेकिन अगर तो आपको चाहिए सिनेमैटिक डार्क मूडी वाइब्स वाली वीडियोस, तो वहां पर सबसे पहली चीज जो करनी है वो ये कि अपनी लाइट की ब्राइटनेस को सबसे पहले तो करो कम। वो वाली जो सबसे मेन वाली लाइट है जो इस समय हमारे फेस पे है, इसकी ब्राइटनेस को हम कम करेंगे, कुछ ऐसे। अब इसके बाद क्या करना है कि बैकग्राउंड देखो बिल्कुल डल हो रखा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अगर तो हमें सिनेमैटिक वाइब देनी है तो सिनेमैटिक वाइब आती है हमारी लाइट्स की मदद से, तो वो हम करेंगे। अब पीछे आप एक लाइट को रखोगे और इसके कलर को चेंज कर दोगे और ब्राइटनेस को भी। अभी यहाँ पर हम इसको कर देते हैं रेड, कुछ इस तरीके से। और जो दूसरी लाइट होगी हमारी, इसको हम नीचे कर देते हैं थोड़ा। कोशिश ये रखनी है कि हमारी जो लाइट्स हैं कभी भी हमारे कैमरा में नजर ना आए। मतलब इंटेंशनली दिखाना चाहो तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से ऐसे नजर नहीं आनी चाहिए। और दूसरी लाइट को हम रख देंगे दूसरे एंगल की तरफ, जो ये अंधेरा है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और इसका कलर हम कर देंगे ब्लू। लेकिन अब ये दोनों जो लाइट है ये काफी ज्यादा अननेचुरल सी लग रही है कि पीछे लाइट है किस वजह से ये, तो उसका भी हमारे पास इलाज है। अगर आपके पास एम्बियंस में कोई भी छोटी सी लाइट है, कोई भी बल्ब रखा हुआ है घर में, कोई भी अपने डेकोरेशन के आइटम रखे हुए है, उसको हम जला देंगे इस तरीके से। अब इसी लाइट में हमारे पास रेड भी है और ब्लू भी है, तो जब हम रेड की तरफ देखेंगे तो ये हमारा जो रेड है ये रिप्रेजेंट करेगा इस कलर को, और ब्लू हमारा रिप्रेजेंट करेगा इस कलर को। तो दोनों कलर्स हमारे पास घर के अंदर रूम में नेचुरल हैं, तो दोनों कलर्स को हम पीछे बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। और ऐसी चीजें जब आप स्लो मोशन वाली सिनेमैटिक वाइब दिखाना चाहोगे तो बहुत अच्छा काम करेंगी। ये है बिना किसी लाइट के शॉट और ये है लाइट्स के साथ। थोड़ा अजीब लगेगा यहाँ पर क्योंकि ये जो कमरा है बहुत ही ज्यादा छोटा है। अगर मेरे पास स्पेस अच्छे से होता तो मैं यहाँ पर आपको चीजें अच्छे से डेप्थ के साथ समझा पाता, बट अभी नहीं है तो क्या करें। अभी ये जो रेड लाइट है यहाँ पे आपको नजर आ रही है, लेकिन जो पीछे कमरा है उसमें जगह नहीं है कि लाइट को मैं उस तरफ करके रखूं। मतलब जगह है लेकिन सामान बहुत ज्यादा रखा हुआ है मेरा, तो इस वजह से मैं उसको हटा नहीं सकता। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके से सीन दिखाना चाहते हो जहाँ पर एम्बियंस लाइट, रूम के अंदर की लाइट है वो दिखानी है, तो आपको इस तरीके से लाइट नहीं दिखानी है, आपको वो कवर करके रखनी है हमेशा। आप लाइट को कुछ इस तरीके से निकाल के स्टैंड पर लगाने की जरूरत नहीं है, निकाल के आपको बस जलानी है और कमरे में इस तरीके से रख देनी है। अब ये जो लाइट है एकदम ऐसे लग रही है कि पता ही नहीं कहाँ से आ रही है, और ये चीज़ जो आपकी वीडियो है स्टोरी लाइन में काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। स्पेशली अगर आपको कुछ हॉरर दिखाना है, यहाँ पे अगर आप स्मोक लगा दोगे और फिर कुछ निकलता हुआ दिखाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा ना एक अलग सी वाइब हो जाती है कि हाँ या तो वो हीरो भी हो सकता है, विलन भी हो सकता है, कुछ भी आपको दिखाना है,
बहुत ही सिनेमैटिक सी वो वीडियो हमारी बन जाती है। रेड कलर में से निकल के वो आ रहा है हमारे ब्लू कलर में, यानी कि अंधेरे से निकल के आ रहा है रोशनी में, रोशनी से जा रहा है अंधेरे में। जो भी इस तरीके से आप दिखाना चाहो कुछ भी दिखा सकते हो। जो हमारे स्टोरी के इमोशंस होते हैं ना, वो इसी तरीके से लाइट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं सभी मूवीज में। लेकिन अगर आपको टेक वीडियोस बनानी है या फिर किसी प्रोडक्ट की शो रील बनानी है, तो वहां पर ये वाले शॉट आपके काम नहीं आएंगे। आपको वहां पर क्या करना है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको रखना है बीच में, उसको दिखाना है हमें साफ साफ सब क्लियर बड़ा बड़ा। तो वहां पर हम क्या करेंगे, आपकी जो 2 लाइट्स हैं उसको रखेंगे हम प्रोडक्ट्स के सामने अलग अलग एंगल पे, 45 डिग्री लेफ्ट और 45 डिग्री राइट। यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट होगा सामने से क्लियर नजर आएगा। उसके बाद जो तीसरी लाइट होगी आपकी, उसको रखना है पीछे की तरफ, और वो ऊपर हो लेकिन वो प्रोडक्ट के ऊपर पड़ रही हो। समझ रहे हो? जैसे ये आप हो, ये लाइट है पीछे की तरफ, लेकिन ये ऊपर से ऐसे पड़ रही है प्रोडक्ट के ऊपर पीछे की साइड से, ताकि आपकी जो वीडियो में डेप्थ है आपके प्रोडक्ट के ऊपर वो अच्छे से नजर आए। और वही लाइट आपका रिम लाइट का भी काम करेगी। अब रिम लाइट क्या होती है वो मैं आगे समझाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझो कि 2 लाइटें आगे, 1 लाइट पीछे, और वो ऊपर करके नीचे की तरफ। समझ रहे हो? मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ क्या होता है ये। अब मान लो कि ये है आपका प्रोडक्ट। अब इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो सिर्फ एक ही लाइट है यहाँ पर, जो इसके सामने से पड़ रही है। अब इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे कर देते हैं 45 डिग्री के आसपास, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, देखो लाइट का एंगल चेंज हो गया। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, दूसरी लाइट को भी ऑन करेंगे दूसरे एंगल पर। इस तरीके से इसकी जो रोशनी है वो मैं चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब हम तीसरी लाइट को क्या करेंगे, तीसरी लाइट हम जलाएंगे रिम लाइट, जो इसके ऊपर होगी लेकिन पीछे की तरफ से। जो लाइट है हमारी पीछे से आ रही है, प्रोडक्ट के यहाँ पर पड़ रही है पीछे की तरफ। और जो एरिया है हमारा, ये जो छोटी छोटी चीजें जो हमारी मेन 2 लाइट्स नहीं कर पा रही, वो हमारी रिम लाइट करती है पीछे से। यहाँ पर नजर मारना आप दोनों साइड, ये देखो डार्क और ये ब्राइट। ये जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं यही हमारी फिल्म मेकिंग को थोड़ा सा और एडवांस बनाते हैं। आप चाहो तो लाइट्स को थोड़ा और एंगल चेंज कर करके देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये काम होता है हमारे प्रोडक्ट फोटोग्राफी में छोटी छोटी लाइट्स का। 3 लाइटें हमें रखनी है, एक हमें लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, और एक पीछे ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन अगर आपको चाहिए कि वो बॉलीवुड वाली फिल्म लुक आए हमारी वीडियोस के अंदर भी, वो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसका भी जुगाड़ हमारा सिर्फ 3 लाइट्स पे ही है। वो एक्चुअल में जुगाड़ भी नहीं है, वो हमारा होता ही सिर्फ 3 लाइट्स की मदद से है। सबसे पहले जो आपकी सबसे बड़े वाली लाइट होगी हमारे पास ये है, इसको हम रखेंगे अपने फेस के 45 डिग्री पे, चाहे आप लेफ्ट में रखो या राइट में। मैं समझा देता हूँ। जैसे इस समय ये हमने कैमरा को रखा सामने, और जो हमारी लाइट है कुछ इस तरफ है, हमारे आधे फेस से शोल्डर तक ये जो हमारा एरिया है इसके बीच में होनी चाहिए लाइट, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में ये हमारी लाइट जाती है। ये जो एंगल होगा, ये सेम चीज़ आप इस साइड पे भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो लाइट होगी हमारी बीच में 45 डिग्री के आसपास एंगल पे रहेगी, जो हमारी सबसे बड़ी लाइट है। अब उसके बाद क्या होता है, देखो ये जो हमारी सबसे बड़ी लाइट हमारे फेस पे पड़ रही है, इस साइड पे ये जो हमारा चेहरा है काफ़ी ज़्यादा डल है, काफ़ी ज़्यादा डार्क है, क्योंकि यहाँ पे सारी शेडोज आ रही है। तो जो दूसरी लाइट होती है हमारी फिल लाइट, उसका काम यहाँ पर हम करेंगे। इसका काम बेसिकली क्या होगा, ये जो हमारी दूसरी लाइट होगी, इसकी ब्राइटनेस को हम बिल्कुल कम करके रखेंगे। बिल्कुल 1 नंबर पे है इसकी ब्राइटनेस, और इसको हम दूसरी साइड पे अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। मान लो आपने अपनी मेन लाइट को रखा 45 डिग्री पे लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड पे हम अपनी दूसरी लाइट को रखेंगे। अब जैसे अगर मैं यहाँ से इसको बंद करूँ और इसको चालू करूँ, ये सिर्फ 1% पे चल रही है, बिल्कुल कम ब्राइटनेस पे इसको हमें रखना है, और इसकी रोशनी कोशिश करना पीछे की तरफ ना जाए, कुछ इस तरीके से। देखो ये बिफोर लाइट बंद है अभी एक, और ये आफ्टर। ये हमारा फेस जो है अच्छे से नजर आ रहा है अब आपको। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो तीसरी लाइट है हमारी, वो होती है हमारी बैक लाइट। अब जो आपकी तीसरी लाइट होगी वो आपको रखनी है ऊपर से हमारे शोल्डर्स के पास, पीछे की तरफ। जो लाइट हमारी पीछे होगी वो होती है हमारी रिम लाइट। ये लाइट काफी कम होगी, लेकिन इसका जो काम है बेसिकली आपकी वीडियो में डेप्थ देना है। अगर आपके पास स्पेस कम है तो ये रिम लाइट आपकी वीडियो में डेप्थ बहुत अच्छे से दे पाएगी। मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ आपको। यार ये लाइट दोबारा से उतारनी पड़ेगी अगर ये आपको समझाना है तो। बहुत भारी लाइटें हैं भाई, बहुत भारी भारी लाइटें हैं। ये उतारना लगाना एक शॉट के लिए, सिर्फ 5 सेकंड के शॉट के लिए। जो
जो आपकी रिम लाइट होगी, जैसे ये इस समय मैंने लगाई है, इसको मैं सेट कर लूँ। कोशिश करना अगर आपके पास ये फ्लैप्स वाली लाइट है, जिसके फ्लैप्स ऐसे खुलते बंद होते हैं, तो ये कम से कम खुले, ताकि जो हमारी लाइट है ज़्यादा फैले नहीं। इसको अभी हम कम कर देंगे। इसकी ब्राइटनेस मैं चेक कर लेता हूँ। 5% मैंने इसकी ब्राइटनेस कर दी है। अब इसको हम ऊपर कर देंगे कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपको क्या करना है, अब सारी लाइट्स बंद है, सारी लाइट्स बंद है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं। ये जो दरवाज़ा खुला है इसको बस आप थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। इस तरीके से हम बनाते हैं। तो ये जो लाइट जल रही है हमारी, ये जल रही है हमारी रिम लाइट। ये लाइट को कोशिश करना है कि आपके शोल्डर्स पे आए। अभी जैसे ये लाइट हमारे पास नहीं आ रही है शोल्डर पे, तो हम क्या करेंगे, हम और पीछे जैसे नहीं हो सकते, जगह नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ सरकाएंगे कुछ ऐसे। हाँ, अब हमारे शोल्डर्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो अब हम फ्रेम में से इस लाइट को आउट कर देंगे, यानी कि हम फ्रेम को जूम कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये हो गई हमारी रिम लाइट जो हमारे शोल्डर्स पे पड़ रही है। इस समय देखो आपको मेरा फेस नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सारी लाइट्स बंद है, लेकिन जो मेरी शोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, जो मेरी हेयर लाइट नज़र आ रही है, सर के ऊपर, बालों के ऊपर लाइट है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अगर हम इसको इस तरीके से भी देखना चाहें तो बहुत ही बढ़िया लगती है। लेकिन ये हमारी फिल्म लुक तो नहीं हो सकती ना। तो हमारी जो मेन लाइट है, की लाइट, जो हमारी सबसे बड़ी लाइट होती है, उसको हम अपने लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे, किसी भी एक साइड पे 45 डिग्री पे रखेंगे, ताकि हमारा जो फेस है अच्छे से नज़र आए। वो भी अब हम करते हैं। लाइट्स मैंने सेटअप कर चुका हूँ। ये जो हमारी रिम लाइट आपको नज़र आ रही है, अब हम अपनी की लाइट को सबसे पहले चालू करेंगे। ये देखो, की लाइट हमने चालू कर दी। इसकी ब्राइटनेस जो है काफ़ी सही है, लेकिन यहाँ से ये पंगा हो रहा है ना कि अगर ये लाइट हमारी लेफ्ट साइड पे आ रही है, तो ये देखो राइट साइड पे हमारे फेस पे शेडो पड़ रही है। तो उसको कवर करने के लिए होती है हमारी फिल लाइट। फिल लाइट बेसिकली क्या करती है, बहुत ही कम ब्राइटनेस में, एक साइड पे अगर आपने की लाइट रखी है तो दूसरी साइड पे आपको फिल लाइट रखनी है जो बिल्कुल कम ब्राइटनेस पे होगी, और इसको हम चालू करेंगे कुछ इस तरीके से। ब्राइटनेस इसकी कम कर देते हैं। अब ये देखो, ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर। ये हो जाते हैं हमारा प्रॉपर, जो एक्चुअल में किसी भी कैरेक्टर को अच्छे से दिखाने के लिए यूज की जाती है चीजें। ये जो हमारा लाइट सेटअप है 3 लाइट्स का, ये एक्चुअल में सारी बॉलीवुड मूवीज में यूज किया जाता है। हमारा जो 3 लाइट सेटअप है, यही आपका प्रोफेशनल फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है, और यही आपका प्रोफेशनल पोर्टफोलियोज जो होते हैं वीडियोस वाले, मॉडलिंग के, हर कैटलॉग में ये 3 लाइट सेटअप का यूज किया जाता है 99% केसेस में। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मज़ा आया हो। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। तो अगर आप चाहते हो मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना, ताकि हम ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में ला सकें। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।